सरकारी मदरसों के बंद होने पर बेचैन हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग। मदरसों पर लटकेंगे ताले, उनकी राजनीति पर पड़े लाले। देश लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार ने कई नियमों में भी बदलाव कर आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सही राह पर लाने की कोशिश की। अब इसी धारणा को आगे लेकर बढ़ रही है असम की बीजेपी सरकार, जो अब सरकारी मदरसों को लेकर एक बड़ा बदलाव करने वाली है। और इसका ऐलान राज्य सरकार में वित्त और शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया है। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि सभी राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसों को स्कूल में बदल दिया जाएगा और कुछ मामलों में टीचर्स को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करके मदरसा बंद किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि सरकारी पैसों पर सिर्फ कुरान को नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो बाइबल और गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए। Many boy put their Hindu name. I am a Muslim, but I put in the Facebook my name as Hindu, and I also put my photograph going to some temple or in front of some temple, giving the impression that I am a Hindu person or Hindu. I am a Hindu. This might be a vice versa also, I don't know. But thereafter, once a girl enter into marriage, after 1 or 2 days they discovered that things are not the same. The boy is not from the same religion wherefrom I thought to be. So this is a marriage based on basically false information. Marriage has been based on wrong, basically it is a breach of trust. हालांकि प्राइवेट मदरसों को लेकर मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। असम में इस समय कुल 600 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा ही चलाए जाते हैं। और अगर इस बारे में संविधान का जिक्र करें तो इसके अनुच्छेद 28 में यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने और अथवा धर्मापदेश सुनने को बाध्य नहीं कर सकता। वहीं मदरसों की भूमिका की बात करें तो देश भर में मदरसों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कई मौकों पर मदरसों का आतंक से कनेक्शन देश को चौंकाता भी रहा है। अभी भी कई मदरसों पर एजेंसियों की निगाहें लगी हुई रहती हैं, जिन पर आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग से लेकर ब्रेन वॉश करने, रिक्रूट करने के आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।